आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियाज मोस्ट सेंसेशनल एंड लीगली गेम चेंजिंग मर्डर केस के बारे में। 3 गोलियां चली और ये 3 गोलियां प्रेम आहूजा को लगी। कभी कभी कोर्ट रूम में सिर्फ मुजरिम और कानून नहीं बल्कि इंसानियत भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। ये केस है नानावटी केस। ये बस एक लव ट्रायंगल नहीं था बल्कि इमोशन और लॉ के बीच का कोर्ट रूम बैटलफील्ड था। कुछ शहरों में संबंध सिर्फ लहरों की आवाज नहीं लाता, कभी कभी वो राज भी लाता है। 1959 का बॉम्बे, व्हाइट नेवल यूनिफॉर्म्स, हाई सोसाइटी पार्टीज, कॉकटेल ग्लास की छमछम और फिर एक बेडरूम, एक सवाल और 3 गोलियां। और उन 3 गोलियों की गूंज ने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा बल्कि पूरे देश के कानूनी सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है कमांडर कवच मानेकशॉ नानावटी की। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियाज मोस्ट सेंसेशनल एंड लीगली गेम चेंजिंग मर्डर केस के बारे में। ये केस है नानावटी केस। ये बस एक लव ट्रायंगल नहीं था बल्कि इमोशन और लॉ के बीच का कोर्ट रूम बैटलफील्ड था। 1959 का बॉम्बे अपनी शान, अपनी स्पीड और अपनी सोशल लाइफ के लिए जाना जाता था और इसी शहर में रहते थे कमांडर कवच मानेकशॉ नानावटी, जो इंडियन नेवी के एक रेस्पेक्टेड और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर थे। उनकी पर्सनालिटी काम थी, उनका करियर स्टेबल था और उनकी फैमिली सोसाइटी में एक आइडियल परिवार के रूप में देखी जाती थी। वाइफ सिल्विया नानावटी ब्रिटिश बॉर्न थी, यंग थी और 3 बच्चों की माँ थी। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन नेवल लाइफ की एक सच्चाई भी होती है। लंबे समय तक समुद्र में ड्यूटी और घर पे अकेलापन। नानावटी लंबे समय तक पोस्टिंग पर रहते थे और सिल्विया बॉम्बे में अकेले रह जाती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है प्रेम भगवान दास आहूजा से, जो एक वेल्दी और चार्मिंग सिंधी बिजनेसमैन था। सोशल गैदरिंग में मिलना शुरू हुआ, फिर दोस्ती बनी और धीरे धीरे वो दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। अप्रैल 1959 में सिल्विया ने आखिरकार नानावटी को सब सच बता दिया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक नानावटी ने उस वक्त कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं दिया। वो शांत रहे, लेकिन उनकी जिंदगी का डायरेक्शन उसी दिन बदल चुका था। 29 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपनी वाइफ और बच्चों को मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने छोड़ा। उसके बाद वो नेवल बेस गए और वहां से एक सर्विस रिवॉल्वर और 6 कार्ट्रिजेस इशू करवाए। ऑफिशियल रीजन सेल्फ प्रोटेक्शन बताया गया। रिवॉल्वर लेने के बाद वो सीधा प्रेम आहूजा के फ्लैट पहुंच गए। आहूजा उस वक्त अपने बाथरूम में था। कोर्ट में नानावटी ने कहा कि उन्होंने आहूजा से सीधा सवाल पूछा कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा और बच्चों की जिम्मेदारी लेगा। नानावटी के स्टेटमेंट के मुताबिक आहूजा ने जवाब दिया, डू आई हैव टू मैरी एवरी वुमेन आई स्लीप विद। इस बात का कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, ये सिर्फ नानावटी के वर्जन पर आधारित था। इस कन्वर्सेशन के बाद 3 गोलियां चली और ये 3 गोलियां प्रेम आहूजा को लगी। वो वही गिरा और उसकी मौत हो गई। डिफेंस का कहना यह है कि प्रेम आहूजा और नानावटी के बीच में हाथापाई हुई और उसी स्ट्रगल के दौरान एक्सीडेंटल में गोलियां चली है। प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि फायरिंग डेलिब्रेट थी और कोई क्लियर स्ट्रगल के निशान फॉरेंसिक एविडेंस में कंफर्म नहीं हुए। गोली चलाने के बाद नानावटी ने भागने की कोशिश नहीं की। वो सीधा नेवल प्रोवोस्ट मार्शल के पास गए और खुद सरेंडर कर दिया। केस बॉम्बे सेशंस कोर्ट में चला और उस वक्त ज्यूरी सिस्टम मौजूद थी। वहाँ पे 9 जूरर्स थे जिन्होंने ये केस सुना। मीडिया ने इस ट्रायल को सेंसेशनल बना दिया था और खास तौर पर ब्लिट्स मैगजीन ने ओपनली नानावटी को सपोर्ट किया। पब्लिक सिंपैथी काफी हद तक नानावटी के साथ थी। उन्हें एक धोखा खाए हुए पति के रूप में देखा जा रहा था। डिफेंस ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आर्गुमेंट दिया और कहा कि ये क्राइम ऑफ पैशन था। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नानावटी के पास कूल डाउन करने का वक्त था और रिवॉल्वर लेना और आहूजा के घर जाना एक प्लान्ड एक्शन था। ज्यूरी ने 8-1 के मेजोरिटी से नानावटी को नॉट गिल्टी ठहराया, लेकिन प्रिसाइडिंग जज को ऐसा लगा कि ज्यूरी पब्लिक इमोशन और मीडिया के प्रभावित में है, इसीलिए उन्होंने इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट को रिफर किया। हाई कोर्ट ने एविडेंस दोबारा एग्जामिन किया और नानावटी को सेक्शन 302 आईपीसी के तहत गिल्टी ठहराया। सजा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
केस में सुप्रीम कोर्ट गया, जहां हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया गया। 1963 में महाराष्ट्र के गवर्नर ने नानावटी को पार्डन ग्रांट किया। उन्होंने लगभग 3 साल की सजा काटी और उसके बाद उन्हें जेल से रिलीज किया गया। रिलीज के बाद वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। इस केस का सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि इंडिया में ज्यूरी सिस्टम पर सवाल उठ खड़े हुए। मीडिया इन्फ्लुएंस और पब्लिक सेंटिमेंट के इम्पैक्ट को देखते हुए धीरे धीरे ज्यूरी ट्रायल्स को इंडिया में खत्म कर दिया गया। नानावटी केस को अक्सर इंडिया में लास्ट मेजर ज्यूरी केस माना जाता है। इसी केस से रिलेटेड 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रुस्तम, जिसमें लीड रोल में थे अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज। फिल्म ने कहानी को सिनेमैटिक रूप में दिया, कैरेक्टर्स के नाम बदले गए और कई इवेंट्स ड्रामेटाइज किए गए, लेकिन कोर इंस्पिरेशन थी नानावटी केस। कभी कभी कोर्ट रूम में सिर्फ मुजरिम और कानून नहीं, बल्कि इंसानियत भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। और नानावटी केस ने हमें ये सिखाया है कि जस्टिस और इमोशन के बीच में कितनी पतली लकीर होती है। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।